मैं अलीराजपुर के बस स्टैंड पर हूं और यहां का एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ। एक बड़ी एफआईआर हुई। दरअसल 12-13 जुलाई की दरमियानी रात करीब 2 बजे, पौने 2 बजे के आसपास एक वीडियो वायरल होता है और इस तरफ से जो कि एमजी रोड है, आप देख रहे हैं जहां बैरिकेटिंग लगी है, यहां से एक काले रंग की फॉर्च्यूनर आती है और जहां मैं खड़ा हूं यहाँ पर, यानी ये जो दूरी है ये बमुश्किल होगी 25 से 30 फीट की। यहाँ पर एक बोलेरो खड़ी थी और यहाँ पर 2 जवान खड़े थे। तो सीधे वो जो फॉर्च्यूनर है वो आकर, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर उसकी टक्कर होती है। ये पोल है वो टेढ़ा हो गया जिसमें सीसीटीवी है और ये जो रोटरी है ये क्षतिग्रस्त हो गई है। अब इस घटना को लेकर, इस घटना के 12 घंटे के बाद 13 जुलाई को एक कोतवाली अलीराजपुर पर एक एफआईआर दर्ज होती है। ये एफआईआर थी जो जोबट की एमएलए हैं कांग्रेस की सेना पटेल और महेश पटेल के पार्षद बेटे पुष्पराज पटेल पर। और एफआईआर छोटी मोटी नहीं थी, बल्कि उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने धारा 307 जो पुरानी थी, जिसे अब बीएनएस 109 कहते हैं, यानी पुलिसकर्मियों की हत्या का प्रयास किया है। उस मामले में एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस का कहना है कि हम पुष्पराज की पटेल की गिरफ्तारी की कोशिशें कर रहे हैं, टीमें बनाई गई हैं, फिलहाल वो फरार हैं। और दूसरी तरफ महेश पटेल का कहना है कि एक हादसा था जिसे राजनीतिक साजिश के तहत हत्या का प्रयास का एफआईआर के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। पूरे मामले में हम सभी पक्ष सुनाएंगे, लेकिन पहले ये सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए ताकि आपको मामले को समझने में आसानी हो। आपने सीसीटीवी फुटेज को देख लिया। सीसीटीवी फुटेज में देख कर आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। इस पूरे मामले को लेकर हमने एसपी अलीराजपुर राजेश व्यास जी से पूछा कि मामला क्या था और क्या कार्रवाई की गई है। तो सुनिए एसपी अलीराजपुर का बयान। दिनांक 12 और 13 की दरमियानी रात को कोतवाली पुलिस के 2 जवान बस स्टैंड पर गश्त ड्यूटी पर थे। उनका नाम था राकेश अनारे और आरक्षक राकेश गुजरिया। और तभी एक गाड़ी जो है वो एमजी रोड की तरफ से आई, ब्लैक फॉर्च्यूनर थी। और जब अपनी तरफ आते हुए देखा उन जवानों ने, तो दोनों ने हाथ दिया और गाड़ी रुकी नहीं, और तेज़ी से वो उन जवानों की तरफ है। जवानों ने दोनों तरफ कूदकर अपना जान को बचाया और इसमें चोट भी आई उनको। पुलिस ने प्रथम दृष्टया जो जवान थे राकेश गुजरिया, उसकी रिपोर्ट पर से धारा 109 भारतीय न्याय संहिता और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत अपराध कायम किया है। गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, टीमें भेजी गई है और जल्दी पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी करेगी। तो आपने एसपी अलीराजपुर को सुना, उनका आरोप है कि पुलिसकर्मी गश्त पर थे, उस दौरान उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश हुई। ये पुलिस के आरोप हैं। इन आरोपों को लेकर हम पहुंचे महेश पटेल के पास और हमने ये सवाल किया कि आपके बेटे पर एफआईआर हुई है, आरोप है कि उन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, पुलिसकर्मियों का उनकी हत्या का प्रयास किया है। इस पर महेश पटेल ने क्या कहा वो सुनिए। जो 13 जुलाई की रात्रि को जो एक बस स्टैंड पे, इंदिरा गांधी चौराहे पे करीब 1:30 और 2 बजे के बीच में मेरा बालक वहाँ से मतलब कहीं बाहर गया हुआ था। रात्रि को उसके दोस्तों को छोड़ने के लिए वहाँ पे जा रहा था सड़कपुरे में, और उसी टाइम जो कि बैरिकेड लगे हुए थे और वहाँ पर पुलिस जवान और एसडीओपी और वहाँ पर खड़े थे। वो टर्न काटने में अचानक
गाड़ी सीधी डिवाइडर पे जाके ठुका गई है और कई पुलिस कर्मी वहाँ पे था तो गिर गया है और उसको तुरंत एसडीओपी द्वारा अस्पताल ले जाकर उसका इलाज कराया और तुरंत बाद उसकी छुट्टी दे दी गई थी। और इसके बाद जो पुलिस ने जो आरोप लगाया कि मतलब 307 की जो धारा लगाई है तो वो सरासर गलत है और हम माननीय न्यायालय हाई कोर्ट में जाके वो जो 307 की जो धारा लगाई है उसको हम निरस्त कराएंगे, क्योंकि ये राजनीतिक दबाव के कारण ये किया गया है। लेकिन ये एक्सीडेंटली है और वीडियो में भी दिख रहा है कि गाड़ी सीधी डिवाइडर पे जाके ठुकाई। ऐसी कोई मंशा नहीं है कि पुलिस को मारने की ये है, लेकिन ये सरासर राजनीतिक दबाव के कारण ये 307 किया गया। तो आपने सुना महेश पटेल का कहना है कि ये एक हादसा था और इस हादसे को राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस ने हत्या का प्रयास करार दिया और ये एफआईआर दर्ज की गई है। और वो ये कह रहे हैं कि इस एफआईआर को वो हाई कोर्ट में चुनौती देंगे और इसे रद्द कराने की पूरी कोशिश करेंगे और कांग्रेस इसका सड़कों पर भी उतरकर विरोध करेगी। अब इस पूरे मामले को लेकर कुछ सवाल हैं जो हमने एफआईआर देखी है, एमएलसी देखी है। ये हम किसी की वकालत नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लूप होल्स भी सामने आते हैं। इस पॉइंट पर बताते हैं कि एसडीओपी भी मौजूद थे। घटना के बाद पुष्पराज पटेल गाड़ी से उतरे और उसके बाद अगर ये अटेम्प्ट टू मर्डर था तो पुष्पराज पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? सवाल नंबर 1। मौके पर ही पुलिस ने जाने क्यों दिया? पुष्पराज पटेल की गिरफ्तारी क्यों नहीं की? एसडीओपी जब वो यहाँ पर खुद मौजूद थे, जिन्होंने पुलिसकर्मियों ने पूरा घटनाक्रम को देखा, तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं? सवाल नंबर 1। घटना के 10-12 घंटे के बाद एफआईआर क्यों? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, अगर ये हत्या का प्रयास था और गंभीर चोटें थी तो जो घायल कांस्टेबल है उसको 15 मिनट के उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी क्यों दे दी गई? एडमिट क्यों नहीं किया गया? अगर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस था, गंभीर अपराध था, तो एडमिशन देना चाहिए था और एडमिशन होना चाहिए था। लेकिन कांस्टेबल का एडमिशन नहीं होना हॉस्पिटल में, प्रारंभिक उपचार के बाद प्राइमरी जैसे कहते हैं ट्रीटमेंट, उसके बाद छुट्टी दे देना और फिर 307 जैसी ओल्ड धारा यानी BNS 109 लगाना, ये इस केस को कहीं न कहीं कानूनी तौर पर ये फैक्ट जो हैं वो कमज़ोर करते हैं। अब ये फैक्ट हाई कोर्ट में चैलेंज किए जाएंगे, जैसा कि महेश पटेल दावा कर रहे हैं। क्या होगा हाई कोर्ट में और क्या पुष्पराज की गिरफ्तारी हो पाएगी, या वो अग्रिम जमानत की कोशिश करेंगे या एफआईआर को क्रश कराने की कोशिश करेंगे, ये आने वाले दिनों में तय होगा। फिलहाल हमने आपको सभी पक्षों को बताया और वीडियो भी आपको दिखा दिया। अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस खबर पर हमारी निगाह बनी रहेगी। देखते रहिएगा आप CB लाइव।